स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को दहशत का रूप देने वाले दरिंदे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कुछ सैलानी जो कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे, धर्म के नाम पर उन पर गोलियां दाग दी गई। इसका असर कश्मीर पर पड़ा है, इसका असर देश पर पड़ा है और सरकार ने कड़े जवाब भी दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ा है। पहलगाम, श्रीनगर और सोनमर्ग के होटल्स में 10,000 बुकिंग्स रद्द हो चुकी है, होना ही था। इस हमले का इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा है, एक बार अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, बताइए। मानसी, देखिए, कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ के लोग टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का जो हिस्सा है करीब 9% के आसपास का है। और 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से वहाँ पर टूरिज्म का बूम आया है। अब लोग बिना डर के, बिना भय के उस राज्य में पहुँच रहे थे और वहाँ की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। आंकड़ा ये कहता है कि जहां 2020 में सिर्फ 35 लाख सैलानी कश्मीर गए थे, ये आंकड़ा 2024 में बढ़ के करीब 5 साल में 7 गुना बढ़ा और ये हो गया करीब 2 करोड़ 35 लाख। ये राइज आया था। और मतलब होटल कारोबारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खुश थे, छोटे मोटे व्यापारी थे काफ़ी खुश थे, होटल काफ़ी एक्सपेंड कर रहे थे और केंद्र सरकार से भी राज्यों को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने को लेकर। लेकिन कल की घटना, परसों की घटना ने हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डैमेज किया है और एयरपोर्ट पर हम तस्वीरें देख भी रहे हैं कि किस तरह से सैलानी वहां से लौटने के लिए बेताब हैं, वहां रहना नहीं चाहते हैं। और अब जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनकी जो बुकिंग है धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं। दिल्ली की ट्रैवल एजेंसीज, तमाम ट्रैवल एजेंसीज हैं, सबको अगर मिला दी तो करीब 90% बुकिंग अब तक कैंसिल हो चुकी है। और जो पर्यटक हैं वो वैकल्पिक जो डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, वहां पर जाने का रुख कर रहे हैं। एक आंकड़ा कर्नाटक से आया है, कर्नाटक टूरिज्म सोसाइटी का। KTS वहाँ की एक बॉडी है जिसमें कि जितने भी टूर ऑपरेटर है कर्नाटक के करीब 1000, उसमें 100 KTS पर रजिस्टर्ड हैं। उनका ये कहना है कि 5000 से ज़्यादा टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग रद्द कराई है। और ये तो खैर ठीक है, कर्नाटक का आंकड़ा है, पूरे देश में यही स्थिति होगी। तो अमरनाथ, वैष्णो माता या फिर बाकी जगहों की जो बुकिंग है उस पर निश्चित तौर पर असर ये पड़ रहा है। आपको आंकड़े बता देते हैं कि 2020 में 34 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे। 2021 में ये संख्या बढ़ के हो गई 1 करोड़ के पार। 2022 में करीब 2 करोड़ के आसपास, 2023 में 2 करोड़ से ऊपर की आंकड़ा रहे और 2024 में करीब 2 करोड़ 35 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। और इन सैलानियों में जो विदेशी थे उनका भी अच्छा खासा हिस्सा था। 2024 में आपको बता दें कि 65,000 विदेशी सैलानी वहां पर पहुंचे थे। कश्मीर का जो सालाना पर्यटन उद्योग है वो है करीब 12,000 करोड़ रुपए का और अनुमान ये था कि 2030 तक ये 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें डीरेल होती नजर आ रही है। और चोट किस पर पड़ी है? जो आम कश्मीरी है, जो वहां पर छोटे मोटे धंधे करता है, जो टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़ा है। करीब 2.5 लाख लोग कश्मीर में टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हैं और उन पर ये सीधी चोट है। कल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कि ये काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो निश्चित तौर पर हृदय विदारक घटना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की इकोनॉमी, वहां के लोग, वहां के दुकानदार, वहां के जो व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं इससे। ये आंकड़े अपने आप में ही परेशान करने वाले हैं और कौन जाना चाहेगा उस जगह जिसकी हालत इतनी बुरी कर दी गई हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुश्मनों के मंसूबे क्या है और इन सब मंसूबों का जवाब भी सरकार लगातार दे रही है। आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की बैठक हो चुकी है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी मौजूद थे और कड़े फैसले लिए गए हैं कश्मीर अटैक पर मोदी सरकार के, जो कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी पूरे कड़े फैसले और भी आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बहरहाल इकोनॉमी के साथ इसे जोड़कर बताना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और दर्दनाक है ये खबर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT कॉल्स लेंगे, आप बने रहें।